यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ननु शुक्तौ रजतस्य प्रतिभाससमये सत्ताभ्युपगमे नेदं रजतम् इति त्रैकालिकनिषेधज्ञानं न स्यात्। किन्तु इदानीम् इदं न रजतम् इति इदानीं घटः श्यामो न इतिवत् इति चेत् वेदांती भ्रमस्थल में प्रातिभासिक विषय को मानता है। तो जब शुक्ति में इदम रजतम ऐसा भ्रम होता है तब उस भ्रम काल में वहाँ पर रजत की सत्ता को मानते हैं वेदांती। प्रातिभासिक रजत है वह। ऐसा मानने पर एक आपत्ति होती है। प्रतिभास समय जब उसका भान है उस समय में यदि वहाँ पर रजत हो तो तीनों कालों में उस रजत का निषेध नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो रहा है। जब पास में चला जाता है तब तो वहाँ इदम रजतम न, यह रजत है नहीं, ऐसी प्रतीति अनुभव सिद्ध है। अब देखिए यह रजत नहीं है, यही अनुभव हुआ है। अभी यह रजत नहीं ऐसा किसी का अनुभव नहीं है, तो कभी भी यह रजत नहीं है ऐसा ही अनुभव होता है। अभी यह पदार्थ रजत रूप में नहीं ऐसा अनुभव किसी को है नहीं। प्रत्युत कभी भी यह पूर्ववर्ती पदार्थ रजत नहीं है ऐसा ही मालूम पड़ता है। अर्थात इस अनुभव से यह पता चलता है किसी भी काल में वहाँ रजत की सत्ता नहीं है। और आप बोल रहे हैं प्रतिभास काल में रजत की सत्ता है। आप समझिए, ये आपत्ति है। जहाँ पर किसी एक काल में एक वस्तु की सत्ता रह जाती है किसी एक काल में, तो क्या वहाँ पर यहाँ कभी भी उस वस्तु की सत्ता नहीं ऐसा कोई कह सकता है क्या? यह संभव नहीं। हाँ वही तो। अब देखिए कुलाल जब घट को बनाता है तो उसका रंग दूसरा श्याम वर्ण का होता है। जब उसको पाक करता है, भट्टी में डाल करके उसका ये करता है, पाक हो जाता है, तब उसमें रक्त वर्ण आ जाता है। तो एक काल में उसी घट में श्याम वर्ण था और पाक के बाद वह वर्ण चला गया, दूसरा वर्ण जब आ गया तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इस घट में श्याम वर्ण कभी भी नहीं था, नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। अभी घट श्याम वर्ण में नहीं है ऐसा ही कह सकते हैं। तो उसी तरह यदि प्रतिभास काल में रजत की सत्ता मानते हैं तो अभी यह रजत नहीं है, थोड़ी देर पहले यह रजत था, ऐसा अनुभव होना चाहिए, किंतु ऐसा किसी को भी नहीं है। इसलिए प्रतिभास काल में रजत की सत्ता मानना अनुचित है। ठीक है, वो उचित नहीं। शुक्तौ रजतस्य प्रतिभास समये सत्ता अभ्युपगमे न इदं रजतम इदं न रजतम इति त्रैकालिक निषेध ज्ञानम न स्यात्। इस काल में अभी यह रजत नहीं है ऐसा नहीं कहता है, कभी भी रजत नहीं। त्रैकालिक रूप से निषेध होता है, वह निषेध ज्ञान नहीं हो सकेगा। क्यों? किंतु तो कैसा होना होगा? इदानीम इदम रजतम न, पूर्वम रजतम इदानीम न रजतम। उसका उदाहरण देते हैं, इदानीम घटः श्यामो न, कभी भी श्यामो न ऐसा नहीं होगा। पूर्वम श्यामः इदानीम रक्तः इतिवत् इति चेत न। प्रश्न तो बड़ा गंभीर है, अब उत्तर देते हैं। न हि तत्र रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः निषेधधी विषयः,
किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभासिक रजत प्रतियोगिता कहा, व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावाभ्युपगमा। यहाँ पर थोड़ा विवरण देना पड़ेगा। जहाँ पर घट है, विद्यमान है, तो वहाँ पर घटो नास्ति, ऐसा घट का अभाव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन जहाँ घट है वहीं पर हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा घट का निषेध कर सकते हैं, यह घट पट के रूप में नहीं है, पटात्मक नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है? पटात्मक। क्या नहीं है? घट। घट पटात्मक नहीं है, तो ये भी तो घट का ही अभाव है। नहीं, वो कैसे घट का देखिए, अभाव कहाँ? देखिए, यह घट नहीं ऐसा हम नहीं कहते। घट तो है, लेकिन वह घट पटात्मक नहीं है। पटात्मक घट का अभाव है। हाँ, तो पटात्मक घट का अभाव कहने पर यहाँ भी तो घट ही आ जाता है। अच्छा। यह जो पुस्तक है, हम दूसरा एक बताते हैं। यह पुस्तक किसका है? वेदांत का है। हाँ, ठीक है, ठीक है, आपका है, आपने कहा, तो मेरा है। यह आपका तो नहीं है, नहीं है। वो दूसरा देवदत्त है, देवदत्त का यह पुस्तक नहीं है। तो हम ऐसा कहेंगे, यहाँ हम पूछते हैं देवदत्त का पुस्तक है क्या? आप क्या बताएंगे? नहीं। साधारण भाषा में नहीं। तो देवदत्त का पुस्तक इधर नहीं है, यही नहीं कहेंगे। हम फिर से पूछते हैं, यहाँ पर देवदत्त का वेदांत परिभाषा पुस्तक है क्या? नहीं, यह उत्तर होगा। तो आप किसको नहीं कह रहे हैं? वेदांत परिभाषा पुस्तक नहीं है। देवदत्त का जो वेदांत परिभाषा पुस्तक है वो पुस्तक यहाँ नहीं, यही ना? ठीक है। देखिए, पुस्तक के रहते हुए भी अमुक पुस्तक यहाँ नहीं है, ऐसा आप उसका निषेध कर सकते हैं। यह एक है। दूसरा, हम ये तो भिन्न विषय हो गया, क्योंकि यहाँ विद्यमान पुस्तक दूसरा है, निषेध का विषय पुस्तक दूसरा है। जो नहीं है बता रहे हैं वो पुस्तक दूसरा पुस्तक है देवदत्त का, विद्यमान जो पुस्तक है वो तो दूसरे का पुस्तक है। तो इस प्रकार हम यहाँ विभाग करेंगे। लेकिन एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, यह भी एक है। एक जगह केवल राम है, लक्ष्मण नहीं है। तो हम आपसे पूछेंगे, राम और लक्ष्मण दोनों वहाँ है अथवा नहीं? क्या उत्तर होगा? राम है, लक्ष्मण नहीं। प्रश्न ऐसा नहीं, प्रश्न है राम और लक्ष्मण दोनों है अथवा नहीं? अर्ध सत्य है। उत्तर होगा नहीं। नहीं, नहीं। सामान्य। हाँ, देखिए, हम दूसरा एक उदाहरण देते हैं। अब इंटरव्यू में किसी का चयन करना है, तो चयन करने समय हमारे लिए दो गुणों को ध्यान में रखना है। एक उसका ज्ञान और दूसरा उसका बोधन शक्ति, अध्यापन शक्ति। एक भी नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ, नहीं, दोनों चाहिए, तभी उसी का हम चयन करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ 3-4 लोग, बहुत से लोग इंटरव्यू में आए हैं, तो हमने ऐसा पाया किसी को ज्ञान है लेकिन प्रतिपादन शक्ति नहीं है। तो कहीं प्रतिपादन शक्ति है तो लेकिन ज्ञान नहीं है। तो एक जगह दोनों को हमने पाया। अब देखिए, उसको हमने लिया और बाकी लोगों को हटा दिया। तो हमने इसका कारण यह कहा, ये दोनों उनमें नहीं है। बोधना शक्ति, प्रतिपादन शक्ति और स्वयं ज्ञान, ये दोनों वहाँ पर नहीं है, इसीलिए उन लोगों को हटा दिया, निरसन कर दिया।
दोनों यहाँ पर है इसलिए इसका संग्रह किया। तो दोनों नहीं है यह बात ठीक है? दोनों नहीं है इसका क्या अर्थ है? उभयम नास्ति, एक तो है दो में एक। तो इससे यह सत्य मालूम पड़ता है, एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, दो का अभाव है। किंचित न्यूनता होने पर भी वह नहीं है। ठीक है, कहते समय हम क्या कहते हैं? दो नहीं है। हमें क्या चाहिए नियम के अनुसार? दोनों चाहिए। दोनों है क्या? नहीं, यही उत्तर होगा। तो उसी तरह राम और लक्ष्मण दोनों को हम चाह रहे हैं, दोनों की सत्ता हमें अभीष्ट है। तो यहाँ पर देखिए, राम है अथवा लक्ष्मण है, दोनों में एक है। तो आपसे यदि हम पूछें राम और लक्ष्मण दोनों है क्या, क्या उत्तर होना चाहिए? नहीं। पूर्व सिद्धांत के आधार पर, उसके आधार पर तो यह सब तार्किक है। तो व्यवहार के अनुसार भी चलते हैं। तो यहाँ पर एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, यह उभयाभाव इसको कहते हैं। ठीक है, उभयाभाव। उभयाभाव प्रत्येक के अभाव से अलग अभाव है। ठीक है, उसमें विद्यमान भी उस अभाव का प्रतियोगी बन जाता है। जो राम और लक्ष्मण दोनों नहीं है ऐसा कह रहे हैं, लेकिन तो दोनों में एक बैठा है वहाँ एक के रहने पर भी वह उस उभयाभाव का वह प्रतियोगी हो जाता है। घट पट उभयम नास्ति ऐसा हम कहेंगे तो वहाँ घट और पट दोनों प्रतियोगी हैं। दोनों में एक वहाँ विद्यमान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह उभयाभाव होता है। तीसरा एक अभाव का प्रकार दिखाते हैं जिसको विशिष्टाभाव कहते हैं। यह विशिष्टाभाव तीन प्रकार से हो जाता है। यहाँ किरीटी देवदत्तः नास्ति ऐसा हम कहेंगे। किरीटी देवदत्तः, किरीट पहना हुआ देवदत्त है नहीं। तीन जगह यह इस अभाव की प्रतीति हो सकती है। जहाँ देवदत्त तो है लेकिन किरीट उसके पास नहीं है, तो यहाँ किरीटी देवदत्तः नास्ति यहाँ भी चले आएगा। अर्थात विशेषण किरीट नहीं है, किरीट वहाँ विशेषण है, देवदत्त विशेष है। विशेषण न होने से विशिष्ट का अभाव। कहीं ऐसा भी हो सकता है यहाँ किरीट तो है, दूसरा व्यक्ति पहना है, देवदत्त नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? किरीटी देवदत्तो नास्ति, किरीट है लेकिन देवदत्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भी किरीटी देवदत्तो नास्ति होगा। तो ऐसा भी एक जगह है जहाँ किरीट भी नहीं, देवदत्त भी नहीं दोनों नहीं, तो वहाँ पर भी किरीटी देवदत्तो नास्ति। तो यहाँ विशिष्ट का जो अभाव कहा जाता है वह तीन प्रकार से हो जाता है। विशेषणाभाव प्रयुक्त, विशेष्याभाव प्रयुक्त, उभयाभाव प्रयुक्त। ऐसा यह है विशिष्टाभाव का परिचय। ठीक है, फिर कहीं ऐसा भी हो जाता है व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव, व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, ऐसा होता है। यहाँ घट तो है लेकिन पटत्वेन रूपेण घटो नास्ति। घट तो पट कभी हो ही नहीं सकता। वही इसीलिए इसको व्यधिकरण धर्म है, क्योंकि घट में जब प्रतियोगिता आती है, प्रतियोगिता जहाँ पर है वहाँ न रहने वाला धर्म। घटो नास्ति ऐसा कहने पर इस अभाव की प्रतियोगिता घट में आती है, किंतु यह पटत्व रूप धर्म घट में कभी नहीं रहता। तो इसलिए हम ऐसा कहेंगे पटत्वेन घटो नास्ति। तो यह व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव है। तो समान इस प्रकार अभाव के बहुत प्रकार हैं, अनेक प्रकार हैं। व्यधिकरण माने प्रतियोगिता का जो अधिकरण है, अर्थात प्रतियोगिता जहाँ पर है वहाँ पर न रहने वाला धर्म। आप घटो नास्ति कहेंगे तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव ऐसा कहेंगे। वहाँ घट में प्रतियोगिता है और घटत्व भी घट में है, लेकिन पटत्वेन घटो नास्ति ऐसा जब कहते हैं तब पटत्व वहाँ प्रतियोगितावच्छेदक धर्म बनता है,
घट प्रतियोगी बनता है, तो यहाँ प्रतियोगिता तो घट में है लेकिन पटत्व उसके साथ नहीं है घट में, इसलिए पटत्व उस प्रतियोगिता का व्यधिकरण धर्म है, आधार भिन्न है। भिन्न है। दूसरा उदाहरण। हाँ, हम समानाधिकरण का उदाहरण दें, उसको दे देते हैं। एक वृक्ष में कपि का संयोग है। कहाँ पर है संयोग? शाखा में। वृक्ष में हमने कहा, तो वृक्ष में है। इस वृक्ष में कपि संयोग कहाँ पर है? शाखा में। यह शाखा अवच्छेदक बनेगा। अब देखिए, अवच्छेदक जो शाखा है, अवच्छिन्न है संयोग, ये इन दोनों का एक अधिकरण में वृक्ष में संबंध है। आप देखिए, शाखा में ऐसा जब हम कहते हैं तो यह किसी दूसरी वृक्ष की शाखा नहीं, दूसरे वृक्ष की शाखा को नहीं लेना चाहिए। जिस वृक्ष में बैठा है वह बंदर, जिस वह कपि का संयोग है, उसी वृक्ष की शाखा को लेना चाहिए, है? तो शाखा और संयोग दोनों एक अधिकरण वृक्ष में संबद्ध हैं। तो इस तरह यह समानाधिकरण अवच्छेदक है। तो जहाँ पर व्यधिकरण अवच्छेदक होता है तो दोनों का अधिकरण भिन्न हो जाता है। जैसे घट में प्रतियोगिता है और पटत्व उसका अवच्छेदक है, तो पटत्व यहाँ नहीं रहता है, वो तो पट में रहता है, आधार भिन्न हो गया। तो इस तरह इसको व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ऐसा कहते हैं। इस पर एक बड़ा सा ग्रंथ है न्यायशास्त्र में। तो व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव प्रकरण, यही एक प्रकरण है। व्यधिकरण उसका नाम है, व्यधिकरण कहते हैं उसको। तो वहाँ का विषय है यह। तो यहाँ इतना वह व्यधिकरण में वो विचार है। हाँ, बहुत ज़्यादा विचार है, बहुत बड़ा ग्रंथ भी है। मैंने कोई विचार ही नहीं किया कि ये ग्रंथ केवल एक विषय, एक इतने बड़े उपशीर्षक को लेकर के काम करेगा। तो एक तार्किक रहे सौंदड़ उपाध्याय, तो उन्होंने इस व्यधिकरण धर्मावच्छिन्नाभाव का आविष्कार किया। उन्होंने किया है, तो वह उसके बाद चलने लगा। कुछ लोग उसका खंडन भी करते हैं, खंडन मंडन तो होता ही रहता है। तो यहाँ पर हम व्यधिकरण धर्मावच्छिन्नाभाव मानते हैं। आपको थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए, प्रतियोगिता माने क्या, इसको हम थोड़ा सा दिखाते हैं। ये तो केवल प्रतियोगिता को अपने हृदय में लाने के लिए है, लेकिन प्रतियोगिता जब हृदयंगम हो जाती है तो उसके बाद उसको हृदयंगम करने के लिए जो प्रक्रिया लगाई थी, उस प्रक्रिया को आप हटा देंगे। यह चाहिए। आप देखिए, घट और घट का अभाव, दोनों में विरोध है ना। तो घट है, घट नहीं है, घट है, घट नहीं है। घट है का अर्थ और घट नहीं है इसका अर्थ दोनों परस्पर विरुद्ध, यह तो पता चलता है। तो आप ऐसा कीजिए, घट और घट का अभाव, इन दोनों में विरोध है। विरोध, हाँ, विरोध दो प्रकार का हो सकता है, वध्य घातक भाव और सह अनवस्थान। वध्य घातक भाव, बिल्ली और चूहा, हाँ, ये दोनों एक साथ एक जगह आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। एक क्षण के लिए तो दोनों रहेंगे, उसके बाद एक ही बचेगा। दूसरा उसके पेट में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वध्य घातक भाव, तो वध्य घातक भाव में कुछ क्षण के लिए दोनों को एक स्थान पर रहना चाहिए। व्यधिकरण होने पर वध्य घातक भाव नहीं, वो कहीं पर है या कहीं पर है तो वध्य घातक भाव नहीं। तो उन दोनों को एक साथ होना चाहिए, उसके बाद एक दूसरे को हटा देता है। हाँ, यही वध्य घातक भाव विरोध है। दूसरा है, दोनों एक साथ मिलते नहीं, एक अधिकरण में दोनों का समावेश होता नहीं, यह है सह अनवस्था। घट और घट का अभाव, इन दोनों में
वध्य घातक भाव नहीं। पहले घट था, उसके बाद घटाभाव आकर के उसको नष्ट किया, ऐसा नहीं। घट जहाँ है वहाँ घटाभाव नहीं रहता, अर्थात घट का और घटाभाव का आधार भिन्न होना चाहिए, अधिकरण भिन्न होता है। हाँ, वध्य घातक भाव के लिए दोनों एक साथ मिलना चाहिए, तभी वध्य घातक भाव। अलग अलग है तो कोई वध्य घातक भाव नहीं, दोनों को एक अधिकरण में आ जाना चाहिए, समानाधिकरण होना चाहिए, इसमें व्यधिकरण होगा। वहाँ समानाधिकरण होने के बाद वध्य घातक भाव आ जाएगा। तो यहाँ पर कभी भी मिलते नहीं, एक साथ नहीं मिलता। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ये दोनों एक में विरोध है। विरोध है क्या अर्थ है कि वध्य घातक भाव नहीं, अलग अलग हैं, एक साथ कहाँ आते हैं, संभव नहीं। तो इस तरह यह विरोध है। फिर घट और घटाभाव इन दोनों में जो विरोध है उसको सह अनवस्थान, एक अधिकरण में दोनों का नहीं मिलना, इस रूप में उस विरोध को देखा जाएगा। अब देखिए, इसमें अभाव एक जगह है। इस अभाव का परिचय हम किस रूप में करेंगे? यदि घट के साथ इसका संबंध नहीं रखते तो इस अभाव को किस नाम से आप व्यवहार करेंगे? क्या नहीं है बोलिए? तो घट नहीं है कहना पड़ेगा। यह घट है दूसरा, इसका साक्षात विरोधी, इसके साथ न रहने वाला। फिर उस शत्रु का नाम ले करके ही इस अभाव को हम पहचानते हैं, है ना? उस विरोधी घट का नाम ले करके इसका नाम पड़ता है घटाभाव। विरोधी जो पदार्थ है वही इस अभाव का निरूपक है। सद्वस्तु लेकर हाँ असद्वस्तु, हाँ, माने सद्वस्तु असद्वस्तु ऐसा नहीं कहिए, अभाव का निरूपण करने के लिए हाँ, जो है नहीं है तो है, घट है, यहाँ नहीं है, क्या नहीं है? घट नहीं है। यदि इस घट माने यहाँ जो घट है, इसी ना दोनों को हम अलग अलग अधिकरण में बैठा दिए, यहाँ पर घट है तो वहाँ पर घट नहीं है, तो यहाँ पर जो घट है यह वहाँ पर विद्यमान जो घटाभाव है उसका निरूपक बनता है, क्योंकि इसका नाम नहीं लेकर के उस अभाव का हम परिचय नहीं, संभव नहीं। वहाँ पर हजार कोटिशः अभाव है, लेकिन प्रतियोगी का ज्ञान नहीं तो हम उसके बारे में कुछ नहीं समझ सकते। यहाँ क्या क्या नहीं है बोलिए? क्या क्या नहीं है बोलिए? क्या क्या है ये तो आप बोल सकते हैं, क्या क्या नहीं है नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका निरूपक चाहिए। निरूपक ध्यान में आ जाएगा तो आप उसका वो नहीं है, जो स्मरण में आया है अथवा नहीं, उत्तर आप दे देंगे। तो इसका अर्थ हुआ उस अभाव का निरूपण करना प्रतियोगी के द्वारा ही हो सकता है। तो इसको हम प्रतियोगी कहते हैं। तो दोनों का संबंध है प्रतियोगिता अनुयोगिता। तो प्रतियोगी हो गया घट, किसका प्रतियोगी? अभाव। अनुयोगी हो गया अभाव, तो उस अभाव का यह प्रतियोगी। इन दोनों में हम संबंध रखते हैं। तो अब देखिए, प्रतियोगी में भी देखिए प्रतियोगिता वच्छेदक की एक अपेक्षा है। कैसे? ऐसा देखिए, जहाँ हम घट नहीं है ऐसा कहते हैं तो वहाँ पर कितने घट नहीं हैं? घट ही नहीं है एक जगह, तो वहाँ पर कितने घट हैं? कितने घट नहीं है? कितने घटों का अभाव है? एक भी नहीं, एक भी घट नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ, आप मान लीजिए इस संसार में 1000 घट हैं कुल मिला करके, मान लीजिए, तो यहाँ पर 1000 घटों का 1000 अभाव है, तभी हम घट नहीं है कहते हैं। हम अब दूसरा प्रश्न करेंगे, जहाँ एक ही एक घट है तो आप वहाँ 1000 में एक अभाव को छोड़ करके बाकी सभी अभाव वहाँ सम्मिलित हैं। जहाँ जिस जगह पर केवल एक घट है, सहस्त्र घट में से एक ही घट विद्यमान है, तो वहाँ पर अभी सहस्त्र अभावों में से केवल एक ही अभाव कम हुआ है, बाकी सब अभाव हैं। सभी घटाभाव, बाकी सभी घटों का अभाव एक साथ मिल करके वहाँ रहते हैं, रहते हुए भी घट नहीं है, इस प्रकार की प्रतीति वहाँ नहीं होती। देखिए, वहाँ
कितना घट है? एक ही घट है और बाकी घट नहीं है। बाकी घटों का सभी अभाव है, फिर भी वहाँ पर अभाव की प्रतीति नहीं हो रही है, घट नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे। ये ठीक है कि नहीं? अभाव की प्रतीति कैसे होगी? देखिए, जब एक भी घट नहीं रहा तो आप वहाँ घट नहीं है ऐसा जान करके बोलते हैं, तो आपको प्रतीत हो रहा है वहाँ पर घटाभाव। हमने इसीलिए पूछा, संसार में कुल 1,000,000 घट है ऐसा मान लीजिए, तो यहाँ पर सभी घटों का अभाव है, तो कितने अभाव बने? 1,000,000 अभाव है। तो आप उन 1,000,000 घटाभावों को देखते हैं और बोल देते हैं घट नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, अब वहाँ एक घट को ला करके रख दिया। अभी क्या हुआ, जिस घट को हमने रखा केवल उसी घट का अभाव अभी नहीं है, वह एक कम हो गया, बाकी सब घटाभाव यथावत हैं। फिर अभी आप घट नहीं है ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। देखिए, एक घट है, एक न्यून 1,000,000 घटाभाव है, तब भी आप घट नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्यों? इतने ज़्यादा अभाव है, घट की अपेक्षा घटाभाव अधिक संख्या में अधिक हैं, बहुत अधिक हैं, तो क्यों? प्रश्न आता है। देखिए, तो घटोस्ति इसके लिए अवच्छेदक की अपेक्षा है। घटो नास्ति ऐसा कहते समय प्रतियोगिता अवच्छेदक बनता है घटत्व। जो घटत्व सहस्रों घटों में, सभी घटों में विद्यमान एक धर्म है, जब यह प्रतियोगिता अवच्छेदक है, यह आप समझ लीजिए, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न और अभाव दोनों में विरोध होता है। विरोध किसका होता है? केवल प्रतियोगी का नहीं, प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न, अर्थात प्रतियोगिता अवच्छेदक हम जिस धर्म को कहेंगे उस धर्म से विशिष्ट, घटत्व विशिष्ट। घटत्व विशिष्ट और घटो नास्ति प्रतीत सिद्ध अभाव दोनों में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ पर घटत्व विशिष्ट एक घट है तो भी वह घटत्व विशिष्ट तो है, तो इसीलिए घटो नास्ति यह अभाव यहाँ नहीं रहेगा। अब आप 1,000,000 जो अभाव कह रहे हैं वो सब तत्त घट का अभाव है। वो अभी भी कह सकते हैं रक्त घट नहीं है, वो दूसरा उसका घट नहीं है, छोटा सा घट नहीं है, बड़ा घट नहीं है। विशेष रूप से आप उस घट का निर्देश करके उसका अभाव अभी भी है, वह आप अभी भी आप मानते हैं, लेकिन सामान्य अभाव घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव यह अभी नहीं होगा। आप अब प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म क्या है इसको आप कैसे समझेंगे? तो आप जो बोलते हैं उसके आधार पर प्रतियोगिता अवच्छेद का निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर घटो नास्ति ऐसा यदि बोलते हैं तो घटो नास्ति कहा ना, अब घट शब्द के बाद एक तो प्रत्यय लगा लीजिए, सभी घटों में रहने वाला घटत्व रूप धर्म मिलेगा, यही घटत्व उस अभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक होगा। अब रक्त घटो नास्ति, अमुक घट नहीं है, वह घट नहीं है, ऐसा जब कहेंगे तो तत्त घट में रहने वाला धर्म प्रतियोगिता अवच्छेदक बनेगा, वो अलग है, यह अलग है। ठीक है, तो इसी तरह पटत्वेन घटो नास्ति ऐसा कहते समय यह जो पटत्व है, घट तो घट के रूप में है, होता है, पट के रूप में नहीं, तो घटत्वेन घटः भवति पटत्वेन घटो न भवति ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर व्यधिकरण पटत्व रूप धर्म भी प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म बन सकता है, वो भी प्रतियोगी हो सकता है। हाँ, प्रतियोगी तो घट है, लेकिन प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म पटत्व घट में न रहने वाला धर्म भी हो सकता है। प्रतियोगी तो हुआ घट, अनियोगी हुआ अभाव, और प्रतियोगिता अवच्छेदक धर्म घट में न रहने वाला धर्म भी हो सकता है। घट के रहते हुए भी यह हो सकता है, यह अभाव आ सकता है। जहाँ पर घट है तो वहाँ घट के रूप में घट है, लेकिन पट के रूप में तो नहीं है, तब यह प्रतियोगी हो जाएगा। हाँ, प्रतियोगी हो जाएगा। यह चंचल है। हाँ, चंचल है। ये सब एक अनुभव प्रतीति व्यवहार के आधार पर इस तरह के अभाव मानते हैं। ठीक है,
इतना सब मानने से हमारा यहाँ क्या लाभ है प्रकृति में? यह देखिए, अभाव के प्रतियोगी एवं भ्रम सकता है, अस्तित्व प्रतियोगी न होता। नहीं, अभाव का ही प्रतियोगी के साथ संबंध है, अस्तित्व के साथ कोई संबंध नहीं। तो इस तरह प्रतियोगी शब्द सदा अभाव से ही मिल सकता है। हाँ, उसके साथ ही प्रतियोगी और अभाव। यहाँ देखिए, कौन सा रजत प्रतिभास काल में वहाँ पर बैठा है सामने? प्रातिभासिक रजत, ठीक है। वह किस रूप में बैठता है? प्रातिभासिक जो रजतत्व है उस रूप में वह रहता है। आप समझ यह बोलिए, वह रजत कहीं भी व्यावहारिक रजतत्व रूप से रह सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसमें व्यावहारिक रजतत्व नहीं है। तो हम व्यावहारिक रजतत्व जो धर्म है उस रूप से वहाँ रजत है अथवा नहीं, इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? कभी नहीं। शुक्ति में व्यावहारिक रजतत्व इस धर्म से युक्त हो करके रजत है अथवा नहीं, तो नहीं उत्तर होगा। समझ में आया? तो व्यावहारिक रजतत्व इस रजत की प्रतियोगिता के लिए व्यधिकरण धर्म है, क्योंकि वहाँ प्रतीति काल में प्रातिभासिक रजत की सत्ता हम मानते हैं, उसमें व्यावहारिक रजतत्व है नहीं, जो पारमार्थिक रजतत्व कहते हैं वो नहीं है। तो उस रूप से हम जब रजत का निषेध करते हैं तो यह तीनों कालों में नहीं है, यह ऐसा निषेध हो सकता है। तो इस तरह से रजत की सत्ता और त्रैकालिक रजत का निषेध, ये दोनों एक साथ उसमें करसक हो सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं है। यह कहने का तात्पर्य है। मूल को एक बात पढ़ देते हैं, थोड़ा कठिन है। हाँ, कठिन बात। हाँ, नहीं रजतत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावः निषेधधी विषयः, किंतु लौकिक पारमार्थिकत्वावच्छिन्न प्रातिभासिक रजत प्रतियोगिता का अभावः प्रतीति विषयः निषेधधी विषयः। व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अभ्युपगमात्। व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव सौंदर्योपाध्याय मानते हैं और बाकी लोग उसका खंडन करते हैं। खंडन मंडन तो वहाँ तर्कशास्त्र में चलता रहता है, हम लोग व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव को मान करके चलते हैं। इसीलिए यहाँ व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रकार प्रतियोगिता का अभाव मान करके हम समाधान दे रहे हैं।